एक कंपनी जानवरों की चर्बी और मछली के तेलों से घी बनाकर हिंदुओं के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ किया और ये भगवा पहन के रावण का लनेमी की तरह वोट मांगते हैं। अरे बेशर्मो सत्ता के दलालों, साधु के वेश में लुटे रहे हैं देश में ये भगवाधारी गुंडे, हिंदू धर्म को तार-तार करने वाले लोग हैं। जवाब दो कि तिरुपति बालाजी में जानवरों की चर्बी से बनाई गई घी, मछली के तेल से बनाई गई घी में प्रसाद कैसे वितरित हुआ? जवाब दो। केंद्र में आपकी सरकार है। कमाल है। भारतीय जनता को भी श्रीलंका के जैसे आप जैसे दलाल पत्रकारों की तीन दवाई, लात, जूता और कुटाई करनी पड़ेगी, तब यह राष्ट्र मजबूत होगा। आप भूल गए देश के वो परिवार का खून उनके राहुल गांधी के खून में है, जो राजीव गांधी ने देश के निर्माण में अपने बदन के चिथड़े होते देखा है राहुल गांधी जी ने, और वो डरने वाला नहीं है। आप पत्रकार नहीं है, आप भाजपा के भांड हैं। राजा महाराजा भांड रखता था। सुनिए ना, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कल से खुला चैलेंज करता हूँ देश के पत्रकारों को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। अगर देश में मुसलमान न हो, बगल में पाकिस्तान न हो, तो न मीडिया के लोगों को खाना हजम होगा, न भाजपा के लोगों को। यही तो तुम्हारा व्यापार है। अरे यही तो तुम्हारा व्यापार है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिली हुई है। देखिए, जिसके पास जो रहेगा वही न देगा। जिसके हाथ में है भाजपा का झंडा, समझो वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी या तो गुंडा। संस्कारहीन लोगों की पूरी मंडली भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जब आप देखेंगे तो बलात्कारियों का सम्मान होता है। भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे भ्रष्टाचारियों का सम्मान होता है, जिस पर खुद देश के प्रधानमंत्री आरोप लगाते थे, जिसको जेल भेजने की बात कहते थे, जिसको भला बुरा कहते थे, प्रधानमंत्री उसको सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा लुच्चा उतना बड़ा उच्चा। यह है भारतीय जनता पार्टी की भर्ती का प्रक्रिया में जो उसके क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। भारतीय जनता पार्टी में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो भ्रष्टाचारी हो, बलात्कारी हो, गुंडा हो, मवाली हो, जो नफरती भाषा बोलता हो। यही है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी अमेरिका गए, डंका बज रहा है मोदी जी भाई, का। अरे भाजपा नेताओं के बात की औकात है, जीभ काट लेगा किसी का है? उनके बाप दादाओं ने क्या देश आजादी की लड़ाई लड़ा है, देश के लोग लड़े हैं, जिसका परिवार कुर्बानी दिया है। भाजपा का नेता कौन होता है? इनके बाप दादाओं ने, इनके पुरखों ने गोरे अंग्रेजों के तलवे चाटे, मुखबरी की, माफी भी, डरपोक, कायर, बुज़दिल के लोग हैं। तो ये इनकी औकात अगर इतनी होती तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छुप के गोली मारते। पंकज जी, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, भारत का अपमान करते। मोदी जी गए, डंका बजा, नारे लगे मोदी नाम के। भाइयों बहनों, मेरा तो दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा लिया। अरे भारत में जन्म लेना आपका सौभाग्य है कि आपको कई बार विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। अब क्या करेगा? कांग्रेस के टाइम का राज बता रहे थे, कांग्रेस के टाइम पे होता था। जन्म कब हुआ? 2014 में हुआ क्या मोदी जी का जन्म? अरे मोदी जी का जन्म 2014 के बाद नहीं ना हुआ भाई, 2014 से पहले हुआ। और देखिए, कांग्रेस की सरकार थी जिसमें प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। और ये प्रधानमंत्री देख लीजिए, हर बात का अनर्गल बयान देना। अब बताइए ना, उड़ीसा की घटना पर प्रधानमंत्री के मुंह से चुप्पी रहती है। उड़ीसा की घटना का जिक्र आप लोगों ने नहीं किया। आप लोगों का काम है कि जो पीएमओ से क्वेश्चन आता है, ये सारे देश की दलाल मीडिया के, दलाल पत्रकारों ने, गोदी मीडिया के लोगों ने उड़ीसा पर कोई खबर नहीं दिखाई, मणिपुर पर कोई चर्चा नहीं, कन्नौज पर कोई चर्चा नहीं, फर्रुखाबाद पर कोई चर्चा नहीं, बिहार में रेप की घटना हुई, कोई चर्चा नहीं। क्यों भाई? जवाब अच्छा, उड़ीसा की क्या घटना है बताओ। आप पत्रकार हो, है आपसे पूछ रहे हैं जवाब। अरे क्या जवाब है? आप महिला हो ना? उड़ीसा में क्या हुआ? पता है मुझे। क्या पता है? क्या पता है? आपने सवाल पूछा? क्यों नहीं पूछा? एक भी न्यूज चैनलों पर उस पर डिबेट नहीं हुआ। सोचिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए ना रे। आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा का कहते हैं, आप लोग गाते हैं, प्रधानमंत्री को मुद्रा पसंद है, वो मंगलसूत्र की बात कहते हैं, भैंस खोल लेने की बात कहते हैं, वो नफरती बात कहते हैं। उनका एक नेता उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जहां हिंदू बहुसंख्यक है, बटोगे तो काटे जाओगे। तो तुम क्या झक मराओगे? अरे तुम क्या झक मराओगे? झक मराने के लिए हिंदुओं ने उससे वोट लिया है। जब तुम हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे सकते हो, जवाब दो कि तिरुपति बालाजी में जानवरों की चर्बी से बनाई गई घी, मछली के तेल से बनाई गई घी में प्रसाद कैसे वितरित हुआ? जवाब दो। केंद्र में आपकी सरकार है। अरे बार सुनने रहे, जगनमोहन रेड्डी किसके साथ था भाई? किसके साथ था? आप मीडिया के लोगों को शंख पुष्पी पीने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ये शरीर मान लो, लेफ्ट और राइट, कभी जगनमोहन रेड्डी साथ आ जाते हैं तो कभी चंद्रबाबू नायडू साथ आ जाता है। चंदा दो, धंधा लो। आप समझिए, देश में इतनी बड़ी, पाकिस्तान से चंदा ले लेंगे, बीफ कंपनियों से चंदा लेंगे,
कोरोना वैक्सीन जो लैब में पास नहीं हुआ, जिससे लोग, देश के लोगों का ब्रेन हेमरेज कर रहा है, हार्ट अटैक कर रहा है, न जाने कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, वैसी कंपनियां से चंदा खा रहे, तो क्या होगा? लेकिन प्रसाद तो मोदी जी ने भी खाया था। अरे सुन तो लीजिए ना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कर रहा था, भारत की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी? एक कंपनी जानवरों की चर्बी और मछली के तेलों से घी बनाकर हिंदुओं के साथ, धर्म के साथ खिलवाड़ किया, और ये भगवा पहन के रावण का लनेमी की तरह वोट मांगते हैं। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, साधु के बेस में लुटे रहे हैं देश में। ये भगवाधारी गुंडे हिंदू धर्म को तार तार करने वाले लोग हैं। ये वही भाजपाई है जो गंगाजल पर जीएसटी लगाने की कोशिश किया। ये वही भाजपाई हैं जो डबल इंजन की सरकार थी, जितना मुगल बादशाह औरंगजेब के समय मंदिर नहीं टूटा, नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ के राज में जो वेद पुराणों में वर्णित मंदिरें थी, उन मंदिरों को जमींदोज किया गया, हमारे आराध्य देवों को कूड़े करकटों में फेंका गया। जवाब दीजिए, बनारस के मंदिर क्यों टूटे? आप बते। अरे फिर वही बात, क्या गृह युद्ध कराना चाहते हैं? कौन? राहुल गांधी। ये वही नफरती लोग हैं। ये देश सभी का है, हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, बौद्धों का है, जैनों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। सबके पुरखों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है। ये देश योगी और मोदी के कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, कोई उनके बाप दादा पुरखे दहेज में लेकर नहीं आए। भारत के सभी जाति, सभी धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, गोरे अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई। इसलिए ये देश के संपत्ति पर सभी जाति, सभी धर्म का लोग जो भारत के नागरिक हैं, अपमान करेंगे। कुछ तो शर्म कर लो यार। जब सिख आंदोलन में बैठे थे तो रमेश बधूरी ने क्या बोला था? बोलो, अरे बोलो, अरे बोल तो लो यार। अरे क्या याद नहीं है? राहुल गांधी का मतलब निकल गया ना, चुनाव होगा तो बोलेंगे ना। कमाल है। भारत की जनता को भी श्रीलंका के जैसे आप जैसे दलाल पत्रकारों की 3 दवाई, लात, जूता और कुटाई करनी पड़ेगी, तब याददाश्त मजबूत होगा। आप भूल गए देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई। खालिस्तानी बोला था। खालिस्तानी है वो? अरे सिखों से सीखो। अरे भाजपाई गुंडों, भाजपाई नफरतियों, भगवाधारी गुंडों, हिंदू धर्म को सत्यानाश करने वाले भाजपाइयों, सिखों से। उन्होंने अगर आज सिख समुदाय नहीं होता तो हम ये चंदन नहीं लगा रहे होते, हमारी चोटी नहीं होती, हम जनेऊ नहीं पहन रहे होते, आज हम हिंदू नहीं होते। वैसे समाज के लोगों को आपने ये किया। गुरु नानक देव जी की जो बातें थी, आज भी सिख समुदाय मानता है, मानवता का पालक है, मानव सेवा ही सर्वोपरि मानता है। जाकर सीखिए। प्रधानमंत्री जी, सिर्फ एक ही विजन, टेलीविजन फोटो खिंचाने से नहीं होगा। जिस तरीके से सिख समाज के लोग करते हैं, समाज कल्याण की बात कहते हैं, आपको सीखनी पड़ेगी। जागने की नहीं, जला देना चाहिए इनको। कह रहे जला देना चाहिए, दुकान नहीं दागनी चाहिए। देखिए एक बात बताऊं, इन भाजपाई नफरती चिंटुओं को कह दीजिए कि राहुल गांधी बब्बर शेर है, ये डरने वाला नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की माताजी बर्बरता पूर्वक जो लाठी चार्ज हुई थी उसमें शहीद हुई। उनकी पत्नी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू 11 बार जेल गए। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी कभी नहीं डरी, अपने सीने पर 36 गोलियां खाई, पाकिस्तान के भूगोल बदल दी, प्राइवेट कंपनियों को सरकारी बनाया, तमाम जो जमींदार जागीर लोग थे उनकी जमीनें छीलकर देश के आवाम में बांटा। वो परिवार का खून उनके राहुल गांधी के खून में है, जो राजीव गांधी ने देश के निर्माण में अपने बदन के चिथड़े होते देखा है राहुल गांधी जी ने, और वो डरने वाला नहीं है। मांगना पड़ेगा देश की जनता। सुनिए ना, देश की जनता सब जानती है, और यही कारण है कि भाजपाई गुंडे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हैं। अरे पैदल चल के देखो, कभी कुलियों का हाल चाल पूछ के देखो, कभी छात्र नौजवानों का हाल चाल पूछ कर देखो, कभी देश के किसानों का हाल चाल पूछो, कभी मणिपुर की बहन बेटियों के बारे में जानो, कभी उत्तर प्रदेश का नौजर फर्रुखाबाद के जो बलात्कारी हैं, आप उसको सजा दो, और उन पीड़ित परिवारों से मिलकर देखो जो देश के अपने युवाओं को आपने बेरोजगार बनाया है, उन युवा बेरोजगारों के घर जाकर जो एजेंडा, जो प्रोपेगेंडा आप लोग राहुल गांधी जी के खिलाफ चलाते थे। राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा तय की। जब फिर दूसरा भारत जोड़ो ने यात्रा हुआ, जब देश के कुलियों से मिले, जब देश के मैकेनिक से मिले, जब बस चालकों से मिले, ट्रक चालकों से मिले, खेतिहर मजदूरों से मिले, किसानों से मिले, तो पूरा देश समझ गया ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा था। लोग जान गया भाजपा का चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। अगर सुनो, अरे सुनिए रे,
क्या वोट मिल गई आपको, दलील दे दी तो आरक्षण खा जाओगे आप। कौन बोला तुमको कि आरक्षण खा गया? अरे कौन बोला? राहुल गांधी ने क्या बोला अमेरिका में? अच्छा, बीजेपी के नेता सब क्या कह रहा था तुमको नहीं मालूम है? गोबर खाते हो क्या? अरे गोबर को चमनप्राश समझकर चाटते हो क्या? ये अरुण गोविल मेरठ का जो सांसद है उस समय प्रत्याशी था। आप देखिए मिर्धा की बातें जाकर सुनिए। भाजपा के कई दर्जन नेताओं ने कहा कि संविधान बदल देंगे। कोई झूठ था क्या? हम कह रहे थे क्या? अरे दूसरा कहा होता तो वो जेल में होता। ये तो संजोग बनाइए उस राष्ट्रद्रोहियों को जो बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी सम्मान न दे सका भाजपा के लोग, जिनके पुरखे वो बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाते थे, वो संविधान जलाते की बात करते, वो घरों पर तिरंगा नहीं फहराते थे, वो भारत के क्रांतिकारियों की मुखबरी गोरे अंग्रेजों से करते थे और गोरे अंग्रेजों से गार्ड की नौकरी लेते थे। आप उनकी बात कहते हैं। लेकिन पंकज जी, तिरुपति वाले लड्डू का जो बात है वो अयोध्या के राम मंदिर में भी आए थे प्राण प्रतिष्ठा के। देखिए पूरे देश में तो मोदी जी और योगी मैं क्या कह रहा हूँ सुन नहीं रहे आप। अरे ये तो गाय, देखिए एक बात बताइए। हाँ। मोदी जी कहते हैं हम हिंदू हैं, हाँ, अब रमरमिया चादर ओढ़ लेते हैं, हाँ। अब बीफ कंपनियों से चंदा खाते हैं, हाँ। तो उस आदमी का हम क्या कह सकते हैं? जो अरे सुन लो यार, सबसे बड़े ओबीसी कहाँ के हिंदू? कहा था। अरे रे भाई, हिंदू तो रावण भी था, पूतना भी थी, कालनेमी भी था, क्या कंस भी था। पंडित नहीं बन जाता। अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन ही नहीं रहे ना। हाँ, ये आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हाँ। ना ही आपके पापा से लेने की जरूरत है। हाँ। जिस दिन 2014 में मोदी जी नहीं आए, हाँ। उस समय से लोग तिलक लगाते हैं। हाँ। तिलक था, है और रहेगा। मोदी जी क्यों तिरुपति वाले मामले में चुप हैं, लड्डू वाले मामले में? अब ये तो जानकारी ले, इलेक्ट्रल बॉन्ड का लिस्ट देखना पड़ेगा। हाँ। कहीं चंदा तो नहीं खाए हैं? जब पाकिस्तान से चंदा ले सकते हैं, बीफ कंपनियों से चंदा खा लेकिन सकते बाबा बागे से हैं, नहीं जब लड्डू डुप्लीकेट वैक्सीन बनाने वालों से चंदा खा सकते हैं, पता नहीं उस घी वाले से भी खा लिया हो। अब ये जांच का विषय है और निश्चित तौर पर भारत में अलग अलग जांच एजेंसियां हैं। पंकज और सुन तो ले, सुन नहीं रहे, यही बात है। देखिए दो चीजें हैं, हाँ। उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। ये क्या कर रहा था? ये लोग क्या मुजरा कर रहे थे? ये लोगों ने नहीं देखा क्या? इनकी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो यूनिट थी उसको नहीं पता चला? तो क्या कर रही थी ये और सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर पर लगे रहते हैं जांच पड़ताल करने में। देश में क्या हो रहा है, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। इनको देश से कोई फिक्र नहीं, इनको सिर्फ पार्टी फंड में चंदा चाहिए। जाके देखिए 3-3 टावर आरएसएस के बने हैं। पैसा कहाँ से आया भैया? इनके बाप दादाओं ने रिक्शा चलाया क्या? पंकज जी, भाजपा का कार्यालय देखिए, भाजपा का सर्किट हाउस जाकर देखिए, पूरे देश में। अरे भाई कहाँ से? अरे आपके बाप दादा रिक्शा चला के पैसा दिए हैं भाजपा में? ये सब देशद्रोही लोगों का पैसा लगा है जो देश को लूटने का काम किया। पार्टी फंड में चंदा दी, नीरव मोदी ने ब्रिटेन के कोर्ट में स्वीकार किया। ये डुप्लीकेट वैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो 50 से 60 करोड़ रुपए भाजपा को दी थी, देश की आबादी 140 करोड़ है, एक आदमी पर वैक्सीन की कीमत क्या पड़ी ये देख लीजिए। लेकिन पंकज जी, मुद्दा तो है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, बाबा बागेश्वर होगा या परमहंस होगा, लड्डू तो उन्होंने भी खाया। अच्छा एक बात बताइए, बीएचयू की छात्रा हिंदू थी कि नहीं थी? फर्रुखाबाद की जो पीड़िता थी वो हिंदू थी या नहीं थी? थी ना? जो उत्तराखंड में हुआ वो लड़की हिंदू नर्स जो थी, हिंदू थी कि नहीं थी? तो कहाँ हिंदुओं के लिए बोला? इनका काम है राम नाम जटना, पराया माल अपना, मुंह में राम बगल में छुरी। जनता को 2-2 सिलेंडर दे रहे हैं मुहर्रम और ईद पे। हाँ यूपी में मिल रहा है। जम्मू कश्मीर अरे तुम्हारा घर यूपी में है क्या? अरे मिल रहा है तुम्हें? क्या साल से सरकार है? अरे राजस्थान में मिल रहा है। नहीं, मुसलमानों को देंगे कश्मीर में ईद और मुहर्रम में 2 सिलेंडर। हैं? हमेशा जी कह रहे हैं। देखिए ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये ठगा नहीं। तो ये क्या देंगे? इनके खुद के पूरे पक जाएं, अपने बच्चों को दे दें सिलेंडर भी, जैसे जैसा को देते हैं सब कुछ, जैसे पंकज सिंह को मिलता है, जैसे भाजपा अपने जो पारिवारिक लोग हैं उन्हीं को बेनिफिट देते हैं। हिंदू पार्टी मुसलमानों को सिलेंडर देगी अब, वो भी यार, 2-2, एक नहीं 2-2। सबका विकास। सुनो, ये सब चुनावी जुमला है। खुद अमित शाह जी बोल आए हैं, रुपया डॉलर के बराबर हुआ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाया। तो फिर क्या पूछ रहे हो हमसे? जाकर देखो ना बनारस प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, जाओ ना। अरे भाई सुनिए ना रे, आप पत्रकार नहीं है, आप भाजपा के भांड हैं। राजा महाराजा भांड रखता था। सुनिए ना, सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कल से खुला चैलेंज करता हूँ देश के पत्रकारों को और पूरी भारतीय जनता पार्टी को। 11 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, 11 साल से बनारस के सांसद हैं। 55 गांव अगर आप बता दोगे बनारस में, हम मोदी जी का विरोध करना छोड़ देंगे। आप 55 गांव गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में बता देंगे, हम बोलना छोड़ देंगे। पंकज जी, गांव की एक सांसद बीजेपी का, सुनो अरे सुनो ना, अरे भाई कोई बगर माई का लाल, मीडिया के लोग या भाजपा के लोग, एक सांसद का 55 गांव आदर्श बता दो।
100 स्मार्ट सिटी 11 साल है, 1100 स्मार्ट सिटी होने चाहिए। अरे सुन दो लो यार, 11 दूना 22 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए, किसानों को एमएसपी चाहिए, लागत अभी तो पर जोर के देने वाले थे आप। वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। अरे बेशर्मो हंस रहे हो दांत फाड़ के, शर्म नहीं आती है? सत्ता के दलालों, सवाल ही नहीं पूछना आता। आज भी उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में बच्चे मर गए, कोई जांच नहीं हुई। वो 63 बच्चों का कातिल कौन? उत्तर प्रदेश के एक भी अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, वो दिखाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर देश में मुसलमान न हो, अब बगल में पाकिस्तान न हो, तो न मीडिया के लोगों को खाना हजम होगा, न भाजपा के लोगों को। यही तो तुम्हारा व्यापार है। अरे यही तो तुम्हारा व्यापार है। अरे उसी नाम पर जीते हो। देश में मुसलमान, अब बगल में पाकिस्तान, इसी नाम पर जी रहे, रोटी सेक रहे। अरे भाई अस्पताल बनेगा हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान के लोग इलाज कराएंगे, पाकिस्तान का लोग नहीं कराएगा। क्या पाकिस्तान की चाबी टाइट कर रहे? आप अपने देश में देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात कीजिए, समाज कल्याण की बातें कीजिए, सरहदों की सुरक्षा कीजिए। तो ध्यान चाहिए, लव जिहाद, भूमि जिहाद, अब लड्डू जिहाद आ गया। तुम लोग यही कहाँ से आते हो पढ़ के? किरण जोशी भेजता है क्या क्वेश्चन ये? अरे पत्रकारों का ये काम है? क्यों बांट रहे हो देश को? धरती बांटा, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इंसान को इंसान ही रहने दो। सभी धर्मों में यही सिखाया गया है, मजहब नहीं सिखाता, इंसान ही भगवान है।